तो नमस्कार, मैं शिवानंद मिश्र आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग जो कल पढ़े थे 13-14 क्वेश्चन जो हम लोग पढ़े थे उससे आगे आज लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने सेशन शुरू करने से पहले बता दें कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए तो देखिए, शुरू करते हैं सवाल। सबसे पहले आज का 15वां क्वेश्चन 14 नंबर तक पढ़ चुके थे। आज का हम लोग का 15वां क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है कि कोसेक थीटा, जो लोग का दिया कोसेक थीटा बराबर दिया हम लोग का 2/√5 दिया है। ठीक, 2/5 इतना हम लोग का दे रखा है और पूछा है कि शेष 5 निकालना है। शेष 5 का मतलब हो गया हम लोग का साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा। सेक इन पांचों की वैल्यू हम लोग को निकालनी है कि इन पांचों की वैल्यू कितनी होगी। तो चलिए शुरू से हम लोग देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो हमने कल आप लोगों को बताया था कि ये किस तरह से निकालेंगे। तो कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन होता है। ये हम लोग सभी को मालूम है कि कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन होता है। तो साइन की जब वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हम लोग सीधा सीधा निकालेंगे √5/2। आप लोग कॉपी में कैसे लिखेंगे? आप लोग को लिखने का तरीका सबसे पहले लिखेंगे साइन स्क्वायर बना हुआ 1/कोसेक थीटा। ठीक, आप लोग लिखेंगे 1/कोसेक थीटा। इसके बाद आप लोग लिखेंगे, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे 1/2√5। इसके बाद आप लोग इसे क्या करेंगे? ऊपर ले जाएंगे, तब फिर ये वाली वैल्यू आप लोग लिखेंगे। तो इतना करने के बाद कॉपी पे तब इसको लिखेंगे आप लोग। तो चलिए, अब इसके बाद हम लोग को साइन, टेन, कॉस, कॉट का निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कॉस के निकल गए तो टेन का निकल जाएगा, और टेन का निकल गया तो मानो कि हम लोग का सबका निकल गया। तो चलिए देखते हैं कॉस का जो साइन का उल्टा होता है। तो साइन में क्या दिया रहता है हम लोग का? लंब बटा के कर्ण। तो कोसेक में क्या दिएगा? कर्ण बटा के लंब। तो जो हम लोग का कर्ण दिया हुआ है, कर्ण का स्क्वायर, कल आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाए थे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। ये पाइथागोरस प्रमेय था। कर्ण कितना होगा? √5 का वर्ग। ठीक, फिर लंब, सॉरी, ये हो जाएगा √5 में, यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक, 2 का वर्ग, जो किसका होता है? कर्ण बटा के लंब। तो लंब हो जाएगा √5 का वर्ग। आधार हम लोग को मालूम करना है, या फिर आधार का वर्ग लिख लेंगे। ठीक, अब लिखेंगे 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। ठीक, और 5 का √5 है तो इसका वर्ग कितना होगा? 5 प्लस आधार। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? जैसे कहता है आधार का वर्ग इधर भेज देंगे तो 1। तो आधार बराबर हम लोग का कितना आ गया? 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 का अंडर रूट वैल्यू कितनी होती है? 1 ही होती है। तो हम लोग का आधार कितना मिल गया? हम लोग की सब वैल्यू आ गई। यहाँ पे आधार 1, यहाँ पे लिख दे रहे हैं लंब हम लोग का हो गया √5, और जो हम लोग का कर्ण दिया हुआ है, कर्ण की जो वैल्यू हम लोग के पास दे रखा है, कर्ण की वैल्यू 2 दे रखा है। ठीक, इतना हो गया। तो चलिए, इतना हो गया। तो इसमें कॉस में क्या होता है? कॉस में होता है आधार बटा के कर्ण। आधार की वैल्यू हम लोग कितना लिख लेंगे? 1, और बटा में कर्ण की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। ठीक, ये हम लोग कॉस का निकालिए। टेन का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? टेन का होता है आधार हो गया 1। ठीक, नहीं सॉरी, होता है लंब होता है √5 लंब बटा के
आधार, आधार कितना हो जाएगा 1, 5 बटा के 1, तो काट कर इसका ठीक उल्टा हो जाएगा 1/√5, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। ये कॉट की वैल्यू हो गई। और कोसेक की, कॉस की वैल्यू का उल्टा होता है कॉस सेक की, तो सेक की क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ये हम लोग का पहला था, जो आज का क्वेश्चन नंबर 15 था, वो हम लोगों ने लगा दिया। ठीक, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है आप लोगों में दिया हुआ, यदि cos a की वैल्यू दे रखी है। ठीक, सवाल नहीं लिखेंगे, आप लोग को बोल दे रहे हैं मुंह से, आप लोग अपने किताब में मिला के लिख लीजिएगा। अब हम लोग इसी चैप्टर का पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 नंबर में क्या दे रखा है, 16 नंबर में क्या दे रखा है, यदि cos a की वैल्यू दे रखा है, cos a की वैल्यू दे रखा है, cos a की वैल्यू दे रखा है 1/√2 दे रखा है, और sin b की वैल्यू भी दे रखा है। इधर भी लिख लीजिए, sin b की वैल्यू दे रखा है। b की वैल्यू कितनी दे रखा है, √3/2। ये हम लोग को दो वैल्यू दे रखा है, साइन और कॉस की दो वैल्यू दे रखा है, और हम लोग को आगे जो पूछा है उसको निकालना है। क्या पूछा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आप लोग से पूछा है कि साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। देखिए क्या पूछा है, दिया है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस दिया है कॉस ए साइन बी, साइन इंटू साइन बी। ये दिया, इसकी वैल्यू पूछा है, इसकी वैल्यू हम लोग को कितना होगा। तो सबसे पहले क्या लिखा है, मान लीजिए कॉस ए की वैल्यू दे रखा है। ठीक, तो कॉस बी की वैल्यू कितनी होगी, हम लोग को सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा। तो इस सबसे पहले निकालेंगे तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। एक त्रिभुज बना लेंगे ऐसे करके, ऐसे करके क्या करें, एक त्रिभुज बना लेंगे। इसमें ए बी सी क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे ए बी सी। हम लोग क्या किए, ए बी सी एक त्रिभुज बना लिया जो हम लोग का समकोण होगा। अब देखिए cos ए की वैल्यू दिया है, तो cos में क्या होता है, ऊपर क्या होता है आधार, उसके नीचे क्या होता है कर्ण, आधार बटा के कर्ण, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक, क्योंकि ये 1 ये 2 का 2, तो अंडर रूट में 2 होगा। इसका मतलब हम लोग की b की भी वैल्यू सेम हो जाएगी। अब वैसे ही हम लोग साइन में निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसी फिगर में हम बना दे रहे हैं यहाँ पे बी ए और सी, फिर इनको पुट करेंगे। इनका होता है लंब का मतलब √3, कर्ण का मतलब हो गया 2। हम लोग 3 का वर्ग करेंगे, 3 2 का वर्ग करेंगे तो 4, इन दोनों में से घटा देंगे तो कितना बचेगा 1। ये हम लोग मतलब इसकी भी 1 आए, इसकी भी 1 आए। ठीक, अब चलिए इसको हम लोग लगाएंगे साइन ए मतलब ये हम लोग का आधार हो जाएगा। लिखेंगे साइन ए की वैल्यू लिखेंगे तो कितना लिखेंगे हम लोग, √3/2 मल्टीप्लाई, जो हम लोग बी से निकाला था वो होगा 1/√2 प्लस, क्योंकि उसमें आधार और लंब जो हम लोग निकाले थे, ये भी एक था वो भी एक था, वैल्यू पुट करना है। cos a की भी वैल्यू हो जाएगी 1/√2। ठीक, और sin b की जो वैल्यू होगी वो हम लोग को दे रखा है √3/2। ये हम लोग को वैल्यू दे रखा है, हम लोग पुट कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे तो सेम आएगा
इन लोगों का गुणा कर देंगे तो अंडर रूट 3/4 प्लस अंडर रूट 3/4। ठीक, हम लोग का इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का आएगा 2 अंडर रूट 3/4। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो हम लोग का इसका आएगा अंडर रूट 3/2। हम लोग का जो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हम लोग का क्या होगा, आंसर। अंडर रूट 3/2 हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये इस प्रकार से हम लोग लगाएंगे। पहले दो फिगर बना लेंगे, cos b जो जिसकी वैल्यू नहीं दे रखी है हम लोग क्या करेंगे, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग उसका मान पुट करेंगे। मान पुट करने के बाद हम लोग एक एक स्टेप करके ऐसे ही अपने कॉपी पे लगा लेंगे। तो ये हम लोग का रहा 16 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर में देखिए क्या दिया, इसमें दिया 10 थीटा बराबर दिया है a/b, मतलब 10 थीटा की वैल्यू दिया है 1/b। तो चलिए इसको भी लगाते हैं। देखा 17 नंबर में दिया है, 17 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का 10 थीटा बराबर a/b, मतलब 1/b 10 थीटा बराबर दिया है। और हम लोग को सिद्ध क्या करना है, b सेक थीटा अपान a cos थीटा, नहीं कोसेक थीटा इक्वल टू 1। आप लोगों के बुक में दिया होगा 10, यदि 10 थीटा बराबर 1/b है तो सिद्ध कीजिए कि b सेक थीटा अपान a cos थीटा बराबर 1। तो चलिए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे, ठीक, इसको पहले एक बार उतार लेंगे हम लोग, b सेक थीटा अपान a cos थीटा, कोसेक थीटा, सॉरी कॉस नहीं कोसेक थीटा, ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एक RHS होता है, एक LHS होता है। तो हम लोग किसको हल कर रहे हैं, RHS को हल करके हम लोग क्या लाएंगे, LHS लाएंगे। तो इतना हो गया। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले लिख देंगे b इंटू 1 सेक का उल्टा होता है cos थीटा होल अपान में दिया है a इंटू 1 कोसेक को हम लोग किसमें चेंज कर देंगे, साइन थीटा में। कोसेक को किसमें चेंज कर देंगे, साइन थीटा में। हम आप लोगों को बता रखा है। तो इन दोनों को अलग कर लेंगे और इन दोनों को एक साइड कर लेंगे, मतलब b अपान a इंटू हो जाएगा 1 cos थीटा बटा में 1 साइन थीटा। ठीक, ये हम लोग का ऐसे हुआ। अब क्या करेंगे, इन सबको को हम लोग चेंज कर देंगे। तो चेंज करेंगे तो होगा हम लोग का b अपान a इंटू, ठीक, साइन क्या चला गया, साइन थीटा क्या चला गया ऊपर, और cos थीटा जो है वो कहा जाएगा नीचे। ये हो जाएगा b अपान a इंटू साइन अपान cos को क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan थीटा लिख सकते हैं। जबकि हम लोग का tan थीटा बराबर क्या दिया है, a/b। तो b अपान a मल्टीप्लाई a अपान b हम लोग यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न में दिया है, ठीक, कि tan थीटा बराबर, इसलिए का सिंबल डाल देंगे और लिख देंगे tan थीटा बराबर a/b। आप लोग को हम ऐसे बताएं जैसे सेम टू सेम कॉपी में लिखना है। तो इतना हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, b से b कैंसिल और a से a कैंसिल, हम लोग का एक आंसर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, देखिए लिखेंगे RHS इक्वल टू LHS। इसका मतलब हुआ कि राइट हैंड साइड हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, मतलब हम लोग का ये सवाल सही होगा। तो ये इस प्रकार से लगेगा।
अगला क्वेश्चन दिया है हम लोग का, ये 17 नंबर का 18 नंबर क्वेश्चन, प्रश्नावली 8 का 18 नंबर का क्वेश्चन दिया हम लोग का। वो दिया है कि अगर cos A की वैल्यू दे रखी है 4/5, 18 नंबर दे रखा है cos A, ये 18 नंबर है, दिया है cos A इक्वल टू 4/5 दिया। यदि cos A बराबर 4/5, तो यहां पे दिया tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू sin A अपॉन sec A। ये हम लोग का क्वेश्चन दे रखा है। इसको कैसे हल करेंगे? सबसे पहले सबसे आसान तरीका, सबसे बेसिक मेथड से आप लोगों को समझाए। सबसे पहले इसको पाइथागोरस प्रमेय से हल कर लेंगे, से tan की, cos, sin की और sec की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद इसको हम लोग आसानी से हल कर लेंगे, कोई दिक्कत हम लोग को नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक समकोण त्रिभुज का फिगर बनाएंगे, जिसमें A B C क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो cos थीटा की जो वैल्यू होती है, जो हम लोग लाल बटा कट्टा आप लोग को बार बार रिवाइज करवाए थे, जो cos की वैल्यू होती है उसमें होती है आधार होता है अकर्ण होता है। तो आधार कितना हुआ 4, अकर्ण कितना हो जाएगा 5। तो हमने बताया था आप लोगों को, तो लंब कितना हो जाएगा 3 ये हुआ, 4 ये, तो ये ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा। हम आप लोगों को अगले वीडियो में इसे सिद्ध करके बताए थे कि ये 3 ये 4 तो ये 5 कर्ण कैसे होगा। तो चलिए इसमें रखते हैं, एक बार इसे लिख लेते हैं। हम लोग को दोनों साइड साथ ही में हल करते चलेंगे, ठीक। यहाँ पे लिख लेते हैं tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू sin A, क्या लिखेंगे sin A अपॉन sec A, ठीक। तो tan में हम लोग का क्या होता है, लंब बटा के आधार होता है। तो लंब ही हो गया हम लोग का 3 बाई आधार क्या हो गया 4, उसके 1 प्लस 3/4 का क्या हो जाएगा वर्ग इक्वल टू साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब बटा के कर्ण मतलब 3/5, और हम लोग का सेक की वैल्यू है cos की उल्टी सेक की वैल्यू हो जाएगी 5/4, ठीक। ये हम लोग की वैल्यू निकल गई, हम लोग ने इसे पुट कर लिया। अब इसके आगे क्या करेंगे, हम लोग एक एक स्टेप करके हल करके चलेंगे। तो 3/4 को तो सेम लिख देंगे, 3/4 होल अपन 1 प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 4 का वर्ग हो जाएगा 16, इसको ये 5 से ये 5 कट जाएगा, ठीक। नहीं सॉरी, ये 5 से 5 नहीं कटेगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 से 12 और ये 5 नीचे रह जाएगा तो 5 पचे 25, ठीक। तो इसको हल करेंगे हम लोग, तो हम लोग का आएगा 3/4, 3/4, 16 में 9 जोड़ देंगे तो 16 9 कितना हो गया 25/16, ये आया 12/25, ठीक। ये हम लोग का इतना आया। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग का जो दिया हुआ है 3/4, ठीक, क्या दिया है 3/4, ठीक। अब इसके नीचे दिया होल अपन में दिया है 25/16, ठीक। और आगे दिया है हम लोग को उस साइड में आया था 12/25। तो क्या करेंगे, 16 को ऊपर भेज देंगे, 25 नीचे रह जाएगा, तो 3 गुणते 16 बटा के 25 गुणते 4, तो 4 कम 4 और 4 चौके 16 और 4 से 12/25, 12/25 हो गया। और ये हम लोग का कितना आया था 12/25, ये हम लोग ने शुरू में ही इसको हल कर दिया था, इसलिए हम लोग का LHS और RHS दोनों क्या हुए बराबर आ गए। तो हम लोग लिख देंगे लास्ट में LHS इक्वल टू RHS,
ठीक, ऐसे हम लोग सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, टेन ए और साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। आप लोग इसे कॉपी पर बाकायदा पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र से हल करेंगे और लंब निकाल लेंगे। लंब निकालने के बाद टेन की वैल्यू रख देंगे, साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, फिर ऐसे एक एक स्टेप करके आराम से धीरे आराम से क्या कर सकते हैं, इसे हल कर लेंगे। ये रहा हम लोग का 18 नंबर का आप लोग का क्वेश्चन रहा था ट्रिग्नोमेट्री के 8वें चैप्टर का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 19 नंबर पे। 19 नंबर का सवाल क्या कहता है, 19 नंबर का बोला है कि साइन थीटा बराबर 1/2। क्या दिया हम लोग का, साइन थीटा में पहुंच गया। तो साइन थीटा का वैल्यू जो दिया है 1/2 दिया रहा है। तो 1/2 जो होता है साइन थीटा में 30 डिग्री का मान होता है। ठीक, ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो साइन थीटा बराबर 1/2, यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बराबर 1/2। हमने लिख दिया साइन थीटा बराबर 1/2। तो दिया है, ऐसे सवाल आपने दिया होगा, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 है तो सिद्ध कीजिए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1 दिया होगा आप लोगों में। डायरेक्ट चलते हैं हम लोग इसे सिद्ध करने। 3 साइन थीटा प्लस 4, सॉरी प्लस नहीं माइनस में दिया है, माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1। तो हम लोग ले लेंगे RHS राइट हैंड साइड। ठीक, LHS ले लेंगे, LHS से हल होगा। ठीक, तो 3 को 3 लिख देंगे और साइन थीटा की वैल्यू 1/2 रखा है, माइनस 4 इंटू इसकी वैल्यू 1/2 का क्यूब। ठीक, ये हो जाएगा 3/2, 3 1 3 और 2 नीचे डिनोमिनेटर में हर में रह जाएगा। ये हो जाएगा 4 गुणते 1/3 का वर्ग कितना होता है, 8। 3 का घनमूल कितना होता है, 8 होता है, क्योंकि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूना का 8। अब ये होगा 4 एकम 4 और 4 दूना का 8। ये हो गया हम लोग 3/2 और ये हो गया हम लोग का 1/2। ठीक, ये हम लोग का हो गया 3/2, ये हो गया 1/2 माइनस में दे रखा है, इक्वल टू का सिंबल लगा दिया। फिर इसका हम लोग क्या करें, एलसीएम ले लेंगे, आएगा 2। तो 3 1 3 और 2 1 1, तो ये घट के हो जाएगा 2 और 5 क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 कट गया तो क्या आ जाएगा 1। मतलब हम लोग का हुआ जो LHS था, LHS वो लोग को RHS के क्या हुआ, इक्वल आया। तो हम लोगों ने सवाल सही कर दिया कि LHS हम लोग के किसके बराबर है, RHS के बराबर आ गया। अगला सवाल हम लोग पढ़ेंगे, अगला सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर ये हम लोग का था 19 नंबर। यहाँ पे नंबरिंग भी करते जा रहे हैं। ये किसका था, 19 नंबर का था। अब हम लोग 20 नंबर का सवाल पढ़ेंगे। 20 नंबर में क्या दिया है, साइन ए बराबर 1/3 या दिया साइन ए बराबर 1/3। फिर दिया है आप लोग को इस बुक में ऐसे दिया, यदि साइन ए बराबर 1/3 हो तो, यदि साइन ए बराबर 1/3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित में किसका मान ज्ञात करना है, हम लोग को ज्ञात करना है cos A ठीक इंटू cosec A प्लस 10A इंटू sec A, ये हम लोग का दे रखा है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, आप लोग को स्टेप बता दे रहे हैं, आप लोग इसे खुद ब खुद
अपने कॉपी पर स्वयं हल करिएगा। तो देखिए इसको सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को कुछ नहीं करना है, ठीक। यहाँ पे थीटा की जगह ए कर लेंगे हम लोग। आप लोग को स्टेप बाय स्टेप पूरी अच्छी तरीके से बता देंगे कैसे होगा। सबसे पहले क्या करें, हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा के उसका आधार ज्ञात कर लेंगे, ठीक, क्योंकि इसमें आधार नहीं दिया है। तो उसका आधार निकालने के बाद क्या करेंगे, cos a की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद cosec a की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद tan की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद sec की वैल्यू निकालेंगे। चारों की एक एक करके वैल्यू निकालेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। cos की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, cosec की वैल्यू यहाँ पे, फिर प्लस डाल देंगे, फिर tan की वैल्यू यहाँ पे, फिर sec की वैल्यू यहाँ पे। एक एक वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों का अलग मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लास्ट में जोड़ देंगे। जो जोड़ने के बाद आंसर है वही हम लोग का फाइनल आंसर होगा। तो ये आज का सेशन था। ये आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।